हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 के फिजिक्स का 4th चैप्टर के संधारित्र तथा प्रावैद्युत से नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रावैद्युत का ध्रुवण। देखिए प्रावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है। कोई भी जो परमाणु होता है उसका जो केंद्रक होता है वो धनावेशित होता है और इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों तरफ गमन करते हैं। प्रावैद्युत में क्या होता है, प्रावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंध रहते हैं। ठीक है, यानी जो प्रावैद्युत पदार्थ होता है उससे जो है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफी मजबूती से बंधे होते हैं। तो जब किसी प्रावैद्युत पदार्थ को संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, मान लीजिए दो प्लेटें हैं संधारित्र की और इनके बीच में कोई प्रावैद्युत पदार्थ रखा गया, तो उसके जो अणु होते हैं नाभिक के क्षेत्र की दिशा में होते हैं। इसके जो अणु होंगे ये इसका जो क्षेत्र होगा नाभिक जो होते हैं क्षेत्र की दिशा होगी, इसकी जो दिशा होगी मान लीजिए इधर जा रहा है तो इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ होंगे, तथा जो इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो इलेक्ट्रॉन हमारे होंगे, अगर मान लीजिए क्षेत्र की दिशा ये है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा ये होगी, तो बिल्कुल विपरीत होगी। तो इस प्रकार प्रावैद्युत का प्रत्येक अणु एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा क्या हो जाता है ऋणावेशित। यानी ये प्रावैद्युत पदार्थ अगर ये धन आवेशित एक सिरा है तो दूसरा सिरा हमारा क्या हो जाएगा ऋणावेशित हो जाएगा। बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण, जो इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण जो प्रावैद्युत पदार्थ पर जो प्रभाव पड़ता है वही प्रावैद्युत पदार्थ का जो है ध्रुवण कहलाता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रावैद्युत सामर्थ्य। तो प्रावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, किसी प्रावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है उस पदार्थ का प्रावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। अब यहाँ बात आती है कि भंजन क्या होता है, वैद्युत भंजन क्या होता है। तो आपको बताया है कि जो संधारित्र होता है, इससे पहले संधारित्र से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही बिल्कुल जुड़ा होता है, एकदम बहुत ही क्लोज होता है, तो जुड़ा होता है घनिष्ठता से। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन किसी कारणवश इस प्रावैद्युत पदार्थ से अलग हो जाते हैं, हट जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है भंजन कहलाता है। तो किसी प्रावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, मतलब वो है अधिकतम क्षेत्र जिसे बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, मतलब इतना वैद्युत क्षेत्र हो कि जिसके कारण उसमें भंजन ना हो, उसे पदार्थ का प्रावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। मतलब इतना ही वैद्युत क्षेत्र है कि जिससे कि उस प्रावैद्युत पदार्थ की जो इलेक्ट्रॉन हो, मतलब उसके अणुओं से जो इलेक्ट्रॉन हो वो अलग ना हो। अगर अलग होते हैं तो उसका भंजन कहलाएगा और उसका ये सामर्थ्य जो है प्रावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। फिर आता है भंजन विभवांतर। किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, मतलब अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे प्रावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजन विभवांतर कहलाता है। मतलब इतना विभवांतर कर दीजिए कि जो प्लेटों के बीच में हमारा संधारित्र रखा है उसके अणुओं से जो इलेक्ट्रॉन हैं जुड़े हैं वो क्या हो, अलग हो जाएं, तो क्या कहलाता है भंजन विभवांतर कहलाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अभी तक आपको संधारित्र के बारे में बताया गया था, अब आपको उसकी धारिता निकालना बताया जाएगा। तो मान लीजिए दो धातु की समांतर प्लेटें हैं, एक प्लेट का नाम X रखते हैं और दूसरी प्लेट जो धातु की बनी है ये है Y।
ठीक। इसको क्या करते हैं, किसी स्टैंड से जो कि विद्युत रोधी होता है उससे ज्वाइन कर देते हैं। उससे जो है स्टैंड से ज्वाइन कर देते हैं। इस प्लेट का नाम X, इस प्लेट का नाम Y। अब जैसे उसमें करते थे और ये एक निश्चित दूरी पर, मान लीजिए एक दूसरे से D दूरी पर स्थित हैं, ये बीच की जो दूरी है प्लेटों की वो D है, और इसमें कोई Y तो रहेगा ही, Y वगैरह भरा है। ठीक। अब देखिए, मान लीजिए किसी बाहरी यंत्र के द्वारा इसमें हम आवेश देते हैं, इस जो समांतर प्लेट है उसके पहले पृष्ठ पर जो है आवेशित इसको करते हैं, तो इसके दूसरी पृष्ठ पर जो दूसरी तल्ली होगी उस पर प्लस क्यू आवेश जो है उत्पन्न हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश जो है इस पर उत्पन्न हो जाएगा, और वैद्युत प्रेरण के कारण इस जो दूसरी प्लेट है Y, इसके भीतर वाले प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और जितने माइनस आवेश इधर उत्पन्न होंगे उतने इसके बाहरी पृष्ठ पर प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब क्या होगा, इधर एक तार और जोड़ देते हैं जो हमारी पृथ्वी से जुड़ी होती है, पृथ्वी से जुड़ी होती है, तो पृथ्वी से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस धनावेश को निरावेशित कर देता है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है आपका टॉपिक। अब मान लीजिए कि जो हमारा प्लेट इसके बीच में पदार्थ रखा है, कोई प्रावैध पदार्थ। अब प्रावैध पदार्थ के बारे में आप जान ही गए हैं, ये क्या होता है, इसका वैद्युत क्षेत्र पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, तो ये विद्युत राशि में होता है, मोम या कांच का बना होता है। तो जो प्रावैध पदार्थ होता है ये रखा है मान लीजिए, और प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है वो रो है, मतलब इस पर जो आवेश है उसका पृष्ठ घनत्व रो है, पृष्ठ घनत्व रो है, और इस पर जो प्लेट है, ये प्लेट जो है इसका भी पृष्ठ घनत्व जो है रो है, आवेश की जो पृष्ठ घनत्व है वो रो है। तो अगर मान लीजिए प्रत्येक प्लेट का जो एरिया हो, क्षेत्रफल एरिया अगर ये हो, इसका भी ये हो और इसका ये हो, तो आप देखिए आगे की बात जो हमें सिद्ध करना है। माना प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व रो है, यदि चारों के बीच प्लेटों के बीच कोई प्रावैद्युत पदार्थ रखा है जिसका प्रावर्तांक K है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपका हो जाएगा रो अपान के एप्सिलॉन 0, रो बटा के टू एप्सिलॉन 0। तो आप चूंकि आपको पहले बता दिए प्लेट का जो क्षेत्रफल है, प्रत्येक प्लेट का आवेश क्या है, क्योंकि प्रत्येक प्लेट का आवेश
Q तथा क्षेत्रफल A है, इसलिए अब वैद्युत क्षेत्र क्या होगा हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, रो बराबर Q अपान A, Q अपान A, ये हो जाएगा रो बराबर आपका ये हो जाएगा। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा इसके हिसाब ले लीजिए जगह पर पड़ रहा है, अतः आगे देखिए उसको ले लीजिएगा। अतः अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता E बराबर हमारा हो जाएगा, यहां से रो का मान यहां रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, Q अपान E है ना, तो यहां से रो का मान जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी, यहां से जो पृष्ठ घनत्व होगा हमारा रो बराबर ये होगा ना, पृष्ठ घनत्व रो बराबर ये हो जाएगा। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, रो की जगह पर जो हमारा न्यू था, न्यू, इसके जगह पर Q अपान A हो जाएगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा, Q बटा यहां रखेंगे तो A नीचे आ जाएगा, K A एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो जहां हमारा रो था वहां जो है Q अपान A, पृष्ठ घनत्व की जगह पर पृष्ठ घनत्व का मान जो है Q अपान A रख दिया गया, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गया K बटा K इंटू एप्सिलॉन 0 या K एप्सिलॉन 0 हो गया। अब देखिए इसको भी ले लीजिएगा, जगह कम है। माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V तथा उनके बीच दूरी क्या माने हैं, D है, तब क्या होगा, E बराबर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V अपान D हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से V बराबर हमें क्या मिल जाएगा, यहां से V बराबर हमें मिल जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा E इंटू D हो जाएगा, और E का मान यहां से रख दीजिए तो V बराबर हमें मिल जाएगा QD बटे K A एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा। अगर V का मान हम यहाँ रख दें तो ठीक है, नहीं E का मान यहां से E का मान अगर यहाँ रख दें तो QD अपान K A एप्सिलॉन 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से V का मान ये मिल गया। अब देखिए समांतर प्लेट की संधारित्र धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है, C बराबर होता है Q अपान V। तो Q का मान क्या है, Q तो Q है, V का मान रख दीजिए यहां से, तो हो जाएगा QD बटे तो V का मान रखें, Q अपान V का मान रखेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका QD बटे K A एप्सिलॉन 0। तो ये Q कैंसिल हो जाएगा, आपको C बराबर मिल जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा आपका K A एप्सिलॉन 0
बटा डी। ये हो जाएगा समांतर प्लेट की संधारिता का सूत्र। ये है फैराड, समांतर प्लेट की संधारिता का सूत्र ये हो जाएगा फैराड, के एप्सिलॉन 0 फैराड। अगर लास्ट में आपको ना समझ में आया तो फिर से बता दे रहे हैं। देखिए क्या होता है, समांतर प्लेट की संधारिता की धारिता C बराबर होता है Q/V। ठीक, तो Q और V का मान हम यहां से निकाले हैं QD/K A एप्सिलॉन 0। तो ये रखेंगे QD बटे K A एप्सिलॉन 0। तो ये Q कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा K A एप्सिलॉन 0/D। तो हमारा संधारित्र की धारिता जो है C बराबर क्या हो जाएगा K एप्सिलॉन 0/D फैराड। ये है समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का सूत्र। आगे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई प्रारंभिक पदार्थ ना हो और जो समांतर प्लेटें हैं किसी निर्वात में रखी हुई, यानी निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा या वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर हमारा 1 हो जाएगा। तब संधारित्र की धारिता C का मान क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0A/D। ये हो जाएगा संधारित्र की धारिता का सूत्र फैराड। ठीक, संधारित्र की धारिता का सूत्र ये होता है, इसको C0 कहते हैं। ठीक, अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, इसको अगर समीकरण फर्स्ट मान लें और इसे सेकंड मान लें, तो समीकरण फर्स्ट भागेगा सेकेंड कर देंगे, तब देखिए क्या होगा। तो C/C0, C का मान है एप्सिलॉन 0A, K एप्सिलॉन 0A/D, और इसका मान है K एप्सिलॉन 0A/D। तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, केवल K बचेगा, यानी C0 बराबर K, यानी C बराबर K × C0। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि यदि प्लेटों के बीच निर्वात स्थान पर प्रारंभिक माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता K गुना बढ़ जाती है। अगर कोई प्रारंभिक पदार्थ रखते हैं तो उसकी धारिता में जो है K गुना वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह ये आपका कंप्लीट हो गया डेरिवेशन, इसको आप तैयार कीजिए। थैंक यू।